Hello everyone, you are watching GV Foundation with SK sir. Yesterday we already talked about the part 1 in which we are talking about chapter number 1 में कौन से क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट है जो आएंगे. आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs और उससे रिलेटेड डेरिवेशनल पार्ट. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. और आप लोगों का प्यार ऐसे बना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें. थैंक यू सो मच. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो सेलेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, तो वो किस टाइप का क्वेश्चन है उसको देखें और समझने की कोशिश करें. टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. किसकी बात चल रही है बेटा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज. थोड़ा सा आगे ले लेते हैं. ठीक है, यहां से है अपना स्टार्टिंग. देखो, सबसे पहले क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. तो फ्री स्पेस का सीधा सीधा वैल्यू पता होना चाहिए. फ्री स्पेस का मतलब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है और ये वैल्यू कितनी होती है? 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12. ठीक है, अब देखो ध्यान से कौन सा होना चाहिए यहाँ पर, और उसके साथ साथ यूनिट भी पता होनी चाहिए. तो परमिटिविटी की बात है, परमिटिविटी में कौन आएगा? 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12. और आपको पता होना चाहिए कि यूनिट यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है, और यूनिट इज इक्वल टू के इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. और आपको पता है एफ इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? के Q1 Q2 अपॉन क्या होता है? आर स्क्वायर. कल बताया था मैंने आपको. और यहाँ पे के की यूनिट क्या निकाली थी हमने? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन क्या निकाला था? कूलॉम स्क्वायर. और के का जस्ट रेसिप्रोकल यूनिट किसका होता है? एप्सिलॉन नॉट का. तो क्या हो जाएगा? कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होगा. थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे ताकि आप लोगों का फटाफट कंप्लीट हो. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल ही राइट आंसर होगा. ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. Two charges Q1 and Q2 are placed in a vacuum at a distance d and the force acting between them is F. कहने का मतलब ये कह रहा है F इज इक्वल टू जो कूलॉम फोर्स हमने पढ़ा था Q1 Q2 अपॉन क्या रहेगा? आर स्क्वायर. अब कुछ सिचुएशन बदल जाती है यहाँ पर. इफ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाए? 4 इज इंट्रोड्यूस अराउंड देम द फोर्स विल बी व्हाट? अब फोर्स क्या होगा ये बात चल रही है. तो हमें पता है यहाँ पर F इज इक्वल टू नॉर्मल फॉर्मूला क्या लिखा जाता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या लिखा जाता है? आर स्क्वायर. अब यहाँ सीधा सीधा बोल दिया गया है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो 4 इंस्टीट्यूट कर दिया गया है. अच्छा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है? सबसे पहले दिमाग लगाए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? किसी के दिमाग में आ रहा हो तो कमेंट कर सकते हैं फटाफट. तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या है? हम बात करते हैं एप्सिलॉन आर. इसकी बात करते हैं एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी है? 4 है. ठीक है, इफ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कितना है? 4 है. तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? एफ इन एयर एंड वैक्यूम टू द एफ इन मीडियम की बात चलती है. तो हमें निकालना क्या है? फोर्स. ठीक है, तो फोर्स क्या होगा अब? तो दिमाग लगाइए. सबसे पहले हमने बात की थी जब वो किस में था? वैक्यूम में था. तो किस में था? वैक्यूम में था. और डिस्टेंस डी थी, तो वैक्यूम में तो फोर्स एफ था. अब बात कर रहे हैं मीडियम में. किस में बात कर रहे हैं? मीडियम. तो एफ मीडियम बराबर कितना हो जाएगा? F/4 हो जाएगा. एफ मीडियम में क्या हो जाएगा? F/4 हो जाएगा. तो कौन सा रहेगा? ABCD में कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा. तो इस टाइप का MCQ आपको मिल सकता है देखने को. तो डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा ध्यान रखें और इस टाइप के MCQ को अपना दिमाग में सेट करें. लास्ट MCQ देखते हैं इस चैप्टर का. ठीक है, जो हमारी फर्स्ट स्लाइड का है. टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड kept at distance are exert a force F on each other if the charges are half. ठीक है, चार्जेस आर हाफ एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, देन न्यू फोर्स एक्टिंग ऑन एच. तो वापस बेटा वही फॉर्मूला है के Q1 Q2 अपॉन क्या है? आर स्क्वायर. और कंडीशन ने क्या बोल दिया है कि जो नया फोर्स है उसमें आपको Q1 Q2 क्या कर देना है? हाफ हाफ. तो Q/2, और इधर भी क्या हो जाएगा? Q/2. और के का के कोई चेंज नहीं है. और आर की जगह में क्या कर देना है? डबल. क्या कर देना है? डबल. तो डबल कर दिया हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. और 2r का क्या कर दिया? होल स्क्वायर. 2r का क्या कर दिया? होल स्क्वायर. जैसा उसने बोला वैसा किया हमने. और यहाँ पे क्या होगा? के Q1 Q2 है, तो 2 इंटू 2 नीचे क्या आ जाएगा? 4. और आगे बात करें 2r स्क्वायर दिखा रहा है. क्या रखा बेटा? 2r. तो 2 का ये इतना हो जाएगा 4, और इधर हो जाएगा आर स्क्वायर. तो ये पूरा फॉर्मूला किसका? एफ का. एफ तो एफ लिख दिया हमने, और नीचे 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 16. जरा सी मत घबराइए. Q1 Q2 की जगह हमने क्या रख दिया? Q/2 कर दिया है. कोई नया चेंज नहीं किया है. उसने बोला है, देखो यहाँ बोला है बेटा चार्जेस को क्या कर दो? हाफ कर दो. तो हमने चार्जेस को हाफ हाफ कर दिया है. के का के रखा है. आर की जगह क्या कर दो? डबल कर दो. डबल उसने बोला तो हमने डबल कर दिया. और खाली कुछ नहीं करना है, अब देखना है, कंपेयर करना है कि पहले जो फोर्स था उसका नया फोर्स क्या हो गया. तो Q/2 नीचे जो 2 इंटू 2 नीचे आ गया 4 आ गया. पहले से 2 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो 4 हो जाएगा. 4 इंटू 4 16 हो जाएगा. और फाइनल आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? F/16. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन आया द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल ऑफ द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी इज. तो पहले ही आपको पता होना चाहिए इनसाइड की बात चल रही है. किसकी बात चल रही है? इनसाइड. तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? A0 हो जाएगा. क्योंकि आपने पढ़ा होगा कंडक्टिंग शेल में एक तो होता है ऑन द सरफेस, एक होता है आउटसाइड, और एक होता है इनसाइड.
याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इनसाइड क्या रहता है, जीरो। जीरो इसलिए रहता है क्योंकि अंदर चार्ज क्या रहते हैं, जीरो। खत्म। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट वेरीज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट की बात चल रही है, तो कहां पर ऐसा होगा, ठीक है, वो वेरी कैसे करेगा, आर की तरफ वेरी करेगा या इस तरीके से वेरी करेगा। तो वो एक ही चीज है जहां पर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट वेरीज इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो सीधी सिंपल सी बात है, और आर की पावर जीरो लिखा है तो कौन सा है, प्लेन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की बात करेंगे। प्लेन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की बात करें तो आपको पता है सिग्मा ओपन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट कंडक्टिंग के लिए होता है। अरे किसके लिए होता है, कंडक्टिंग के लिए होता है। और अगर बात करें नॉन कंडक्टिंग के लिए तो सिग्मा ओपन क्या होता है, 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। आगे और बात करें एमसीक्यू की, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, और साइड क्या दे रखी है, ए दे रखी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करिए ऑन द फेसेस विल बी, तो कोई घबराए नहीं स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्यूब बना देता हूँ छोटा सा। आपको पता है क्यूब की यहाँ पर ध्यान से देखो कितनी साइड है, देखो साइड की बात करें तो साइड मतलब फेसेस की बात करें तो फेस कितने होते हैं इसकी, आपको बताइए जल्दी फटाफट बताइए, जितना टाइम नहीं है इतना। तो फेस की बात करें तो कितनी हो जाएगी ये, 6। कितनी हो जाएगी बेटा, 6। तो अब ये क्या पूछ रहा है, साफ साफ पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल के बताओ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका निकल रहा है 1 1 1 मतलब आउट ऑफ 6, 1 आउट ऑफ 6 मतलब 1/6। और आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो गॉस लॉ ने दिया था। किसने दिया था बेटा, गॉस लॉ ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या रह जाएगा, सही। ऑप्शन ए नंबर क्या हो जाएगा, सही। आ तो रहा है समझ में, ठीक है। थोड़ा स्पीड इसलिए चल रहा हूँ डियर स्टूडेंट क्योंकि अपने को ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट बनानी है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सके। अब लास्ट एंड मोमेंट है, जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है उनको धड़ाधड़ समझ में आएगा, नहीं पढ़ा है तो धड़ाधड़ नीचे गिरेंगे। अब क्या कर सकते हैं, उसका तो कुछ कर सकते नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब डियर स्टूडेंट क्यू की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 1। क्यू की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 1। और यहाँ सीधा सीधा पूछा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डियर स्टूडेंट फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला होता है। क्यू की वैल्यू 1 है, एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट की पावर क्या हो जाएगी, -1। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है अगर आप समझ पाए तो। Which of the following graph show the variation of the electric field E due to a hollow spherical conductor of radius r as a function of distance from the center of the sphere? Center of the sphere की बात करें तो सेंटर पे क्या होता है, आप सभी को पता है मैक्सिमम। क्या होता है, मैक्सिमम। फिर क्या होता है, जैसे बात करें, पहले बात करेंगे किसके ऊपर, इनसाइड, फिर क्या बात करेंगे सेंटर पे, फिर क्या बात करेंगे आउटसाइड। तो आउटसाइड तो डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। सेंटर पे क्या होता है, मैक्सिमम, और अंदर क्या होता है, जीरो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इज राइट। क्यों, क्योंकि इनसाइड जो होता है आपको पहली बोला इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ऑन द सरफेस क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और आउटसाइड क्या होता है, ई प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर स्क्वायर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या रहेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये मैक्सिमम। तो सेंटर पे हमेशा क्या रहेगा, मैक्सिमम। क्या रहेगा, मैक्सिमम। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको भी हेल्प करें, कलीग्स को भी हेल्प करें, और जो ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स को क्या कर सकें, टॉप कर सकें। देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये कुछ एमसीक्यू, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बात करते हैं ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अभी हमने बात की थी एप्सिलॉन नॉट की, और मैंने बोला था कूलॉम स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा न्यूटन इंटू क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो कौन सा दिख रहा है आपको, जल्दी बताओ फटाफट। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, -1, और मीटर की पावर को क्या लिखा जा सकता है, -2। कौन सा मैच हो रहा है जल्दी बताइए, ऑप्शन ए बी सी डी, कौन सा मैच हो रहा है, फटाफट जल्दी जल्दी कमेंट करिए फटाफट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। अब ऐसा हो गया सी और डी दोनों सेम दिख रहे हैं यहाँ पर, ये मिस प्रिंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना कि सी और डी क्या हो गए, सेम हो गए, थोड़ा सा ध्यान रखें ना, ये थोड़ा सा है। तो अब क्या करें, जो भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिगर रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू द सिंगल नेगेटिव चार्ज। कैसी बात है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, कैसी प्रॉपर्टी है इसकी, एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टी है। अरे कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सेप्टिंग। एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टी क्या करेगा, डोनेट नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता डियर स्टूडेंट, डोनेट नहीं कर सकता। तो नेगेटिव चार्ज हमेशा क्या करेगा, एक्सेप्ट। क्या करेगा, एक्सेप्ट। क्या करेगा, एक्सेप्ट। और अगर एक्सेप्ट करता है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आएगा, साइन या एरो क्या आएगा, अंदर की साइड, और अंदर की साइड एरो आएगा तो ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ठीक है बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो भी करें, ठीक है, लेकिन हमें सपोर्ट करें। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं द ऐसा यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही ऐसा यूनिट। तो फाई इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट डी एस होता है। आपको पता है इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, इसकी क्या हो जाती है, मीटर स्क्वायर। तो देखिए अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एन सी की पावर -1 और मीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, देख लो फटाफट फटाफट। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, डी। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा। द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो मैंने कल ही बताया था, और ये बोला भी था कि डिबाई क्या होती है, डिबाई साइंटिफिक यूनिट होती है। और नॉर्मल अगर बात करें तो आपको पता है क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू 2a होता है।
तो ये कूलम इंटू क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। दोनों में से जो भी मिले आपको समझ में आना चाहिए। बार बार मैंने कल बोला था गॉस लॉ पे हो सकते हैं क्वेश्चन, आ सकते हैं न्यूमेरिकल आ सकते हैं। 1 नंबर के, द टोटल फ्लक्स थ्रू द फेस ऑफ द क्यूब, द साइड लेंथ, लेंथ की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है बेटा, लेंथ की बात चल रही है। चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए। अब कॉर्नर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये वाला दिख नहीं रहा है। टोटल कितने कॉर्नर है, 8। और किसकी बात कर रहा है, 1। किसकी बात कर रहा है, 1। अच्छा 1 की बात करेगा तो आपके दिमाग में होना चाहिए, कल वहां पे भी हमने क्या किया था 1/6, तो यहाँ क्या करेंगे 1/8 और क्यू बाई क्या कर देंगे एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, एबीसीडी एबीसीडी एबीसीडी, कौन सा ऑप्शन, ए इज राइट आंसर। समझ में आ गया क्या, ये क्लियर है क्या। बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बातें कर रहे हैं हम, कोई बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन हमारा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री। कितना एंगल 30 डिग्री है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कितनी दे रखी है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर क्या दे रखा है, कूलम। इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क 4 न्यूटन इंटू मीटर और कैलकुलेट हमें करना है चार्ज। तो P इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू 2A इंटू E और क्या होता है साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा, घबराइए नहीं। हमने ये फॉर्मूला, सॉरी टॉर्क इज इक्वल टू हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है पी ई साइन थीटा होता है फॉर्मूला। क्या होता है पी इंटू साइन थीटा। पी की जगह हमने क्या रख दिया, Q इंटू 2A, ई का ई रहने दिया, साइन थीटा का साइन थीटा। अब हमें पता है कि यहाँ टॉर्क इज इक्वल टू Q की वैल्यू हमें निकालनी है और ये कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर। इसको चेंज करेंगे किसमें, मीटर में, तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे 100, डिवाइड बाय क्या कर देंगे 100। तो सेंटीमीटर किसमें चेंज हो गया डियर स्टूडेंट, मीटर में चेंज हो गया। और यहाँ पे देख रखें तो आगे देखते हैं यहाँ पर ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, ई की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 2 × 10⁵ दे रखी है। साइन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 30 डिग्री, साइन की वैल्यू 30 डिग्री। और टॉर्क की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, देख सकते हैं आप 4 दे रखी है। तो 400 हो जाएगा, ये 100 इधर चला जाएगा, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 नीचे आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 10 की पावर क्या आ जाएगा -5। और यहाँ साइन 30 है तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। कितनी होती है 1/2। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, 1/2 होती है, यहाँ पे आ जाएगा 2। बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे हम क्या निकालेंगे Q, क्या निकालेंगे Q। तो 400 से ये कितना हो गया 100 टाइम कैंसिल हो गया, तो 200 इंटू क्या होगा 10 की पावर -5। और इसको सॉल्व करें तो 2 × 10 की पावर कितना हो जाएगा -3, Q बराबर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा 2 10 की पावर -3 को क्या लिखा जा सकता है मिली, और वैसे आपको पता है ये हो जाएगा Q2 मिली कूलम। तो ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा राइट आंसर। थोड़ा सा स्पीड हो सकता है तो आप थोड़ा स्पीड स्लो कर सकते हैं, सब कुछ फैसिलिटी अवेलेबल है, जो वीडियो हम आप पे डालेंगे सारी क्वालिटीज अलग अलग डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं। बस समझना है कि क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बोले हैं वो सारे आपको आने चाहिए, इसी पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे, 100% मिलेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे मैंने बोला था कुछ डेरिवेशन, और डेरिवेशन कल मैंने बोला था एक्सियल कंडीशन। कौन सा बोला था, एक्सियल कंडीशन। तो ये जो डेरिवेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सियल कंडीशन, ड्यू टू एक्सियल कंडीशन। तो एक्सियल कंडीशन की अगर बात करें डियर स्टूडेंट, आपने पढ़ रखा है इसलिए थोड़ा सा मैं स्पीड में चलूंगा, डिटेल बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ देखिए सबसे पहले मैं डायग्राम बनाया हुआ है पहले से, ये सेंटर ओ दिख रहा है आपको, गलत यहाँ पे दे रखा है, और यहाँ से देख सकते हैं आपने डाइपोल बना दिया, माइनस चार्ज और प्लस चार्ज और सेपरेट बाय 2a डिस्टेंस, वो हमारा क्या कहलाता है डाइपोल। आप देख सकते हैं नहीं, प्लस चार्ज से पॉइंट पी पे हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, माइनस चार्ज से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट पी पे जो डिस्टेंस है वो कितनी r माइनस है, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो r थी, और अगर मैं a माइनस कर दूं, अगर a माइनस कर दूं तो ध्यान रखना क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ सेंटर से, सॉरी सेंटर से ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है r, सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितनी है r। तो अगर r माइनस ए कर दूं तो ये आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस पॉइंट पी से, और नेगेटिव चार्ज की डिस्टेंस पॉइंट पी से करनी है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो ए है उसमें प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा r प्लस ए हो जाएगा। तो सेंटर पॉइंट ओ है हमारा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मैंने ये शो किया हुआ है, माइनस चार्ज प्लस चार्ज, और आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2A होता है। हम कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो रहा है और डिस्टेंस 2A से सेपरेट होता है, उसका सेंटर 8O दे रखा है। हमारा टारगेट क्या है, गोल क्या है, हमें फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पी पे, और कौन सी कंडीशन के लिए, एक्सियल कंडीशन के लिए। तो हम E1 E2 निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और आप देख सकते हैं डायग्राम में पॉजिटिव चार्ज के लिए निकालेंगे तो डिस्टेंस क्या है r माइनस ए का होल स्क्वायर, और नेगेटिव चार्ज के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा KQ अपॉन r प्लस ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर अलॉन्ग BP। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा आ जाएगा E1 माइनस E2 एज बोथ E1 एंड E2 आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा KQ ओपन R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस KQ ओपन R प्लस ए का होल स्क्वायर। और फाइनली जैसे सॉल्व करते हैं हम लोग तो KQ इंटू क्या आ जाएगा 4RA ओपन R स्क्वायर माइनस ए का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और आप सभी को पता है कि यहाँ रिप्लेस करेंगे हम 2AQ को, किसे रिप्लेस करेंगे P से।
तो E इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा K2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और फाइनली हम देखते हैं अगर R बहुत बड़ा A से, किससे बड़ा है A से, तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा सारा कुछ रिप्लेस करके E इज इक्वल टू 2KP अपॉन R क्यूब। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली डेरिवेशन की। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए यही आपको समझा रहे हैं कि जितना मैंने ये करवाया उसको कंप्लीट कर लेना। रिमेनिंग पार्ट जो रहा है वो कल हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विद जीवी फाउंडेशन। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।